डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जल्द ऑर्डर दे सकते हैं यूएस मिलिट्री को कि वेनेजुएला की धरती पर अटैक करना शुरू कर दो। ये बात रिसेंटली CNN ने रिपोर्ट करी है कि ट्रंप आज के समय ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या ये जो कार्टेल हैं इनसाइड वेनेजुएला सीधा इनको टारगेट कर सकते हैं, सीधा USA की एयरफोर्स जिस तरीके से ईरान पर स्ट्राइक करके आई थी वैसे ही वेनेजुएला पर क्या यूएस स्ट्राइक करना स्टार्ट कर सकता है। इस बात को लेकर देखिए CNN ने कहा है कि जो USA का मिलिट्री बिल्डअप आज के समय हो रहा है वेनेजुएला के आसपास, जो डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज है वेनेजुएला को लेकर, इससे साफ लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि वेनेजुएला पर एक बड़ी स्ट्राइक ये करेंगे। मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि USA ने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। ये आप देख पाओगे इस तरीके से जो भी बिल्डिंग है वहाँ पर रक्षा या डिफेंस जो ये वर्ड है ये हटाया जा रहा है, खुरेद के हटाया जा रहा है, इसकी जगह वॉर यहाँ पर नया वर्ड डाल दिया जाएगा। और आप देखोगे USA में अपने सरकारी हैंडल पर ये वीडियो भी रिलीज़ करी है। ये छोटी सी वीडियो कुछ सेकंड की, ये देखिए। We won World War I and we won World War II, not with the Department of Defense, but with a War Department. We're focusing our military on its core mission, crushing America's adversaries. We're in the business of war fighting. डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हमारे सामने आज के समय बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव US खड़ा है। मतलब एक ऐसा US जो ऑलमोस्ट वेट कर रहा है कि आओ कोई लड़ लो मुझसे। मतलब ये ओपनली कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हम जीते थे, 2 हम जीते थे, और नाम भी चेंज कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का कि अब ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये देख रहे हैं। बट वेनेजुएला का केस हम देखें तो लग रहा है कि ये देश बिल्कुल USA के टारगेट में है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, मगर ये जो देश है वेनेजुएला जिसके बारे में दुनिया भर में लिखा जा रहा है कि बिल्कुल F-35 बॉय प्लेन डिप्लॉय कर दिए गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल यहाँ पे आज के समय स्ट्राइक करने का सोच रहे हैं वेनेजुएला पर। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये आपके सामने प्लेनेट ऑफ ये हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं धरती की दूसरी तरफ देखूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और इधर आप देख पाओगे ये वेनेजुएला देश 2,30,40 लाख की आबादी है। ज़्यादा बड़ी आबादी नहीं है वेनेजुएला की। अगर पर सोच के देखें कि यूक्रेन से भी काफ़ी छोटी आबादी है इस देश की, और कई एस्टिमेट ये बताते हैं कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व हैं, कच्चा तेल सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है। और यहाँ पे जो अभी के लिए प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, जिनको USA यहाँ का प्रेसिडेंट मानता भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा करीब है चाइना और रसिया के ना। एक टाइम पर ना, आज से कुछ साल पहले US इतना ज़्यादा खुलकर नहीं कहता था कि बाकी देशों को कि चाइना रसिया से रिलेशंस ख़राब कर दो या फिर रिलेशंस तोड़ दो। मगर अब हमने देखा कि इंडिया के केस में अगर हम देखें USA के जो ट्रेड एडवाइज़र हैं खुलकर कहते हैं, USA के कॉमर्स मिनिस्टर खुलकर कहते हैं कि भारत को ब्रिक्स को छोड़ना होगा, रसिया से अलग होना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे ये आज के समय इंडिया फ्रेंडली कंट्री है USA का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया जैसे एक बड़े देश पर US ऐसी कंडीशन लगा सकता है। तो वेनेजुएला एक ऐसा देश जो बहुत ज़्यादा करीब है USA के, उस पर US कितना ज़्यादा कंट्रोल चाहेगा। और मुझे हंसी आ रही थी जब मैं वेस्टर्न न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा तो है, वहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप का एंड गोल क्या है। USA ने रिसेंटली वेनेजुएला की ड्रग बोट को बम किया था। ये भी मैं आपको बता दूँ, वेनेजुएला से रिसेंटली एक बोट निकली, USA की एयरफोर्स गई, उस पर बॉम्बिंग करके आ गई, बोट डिस्ट्रॉय कर दी। अब इस बात को लेकर USA में काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि उस बोट में जेन्युइनली ड्रग कार्टेल के मेंबर थे, ड्रग्स के लोग थे, या फिर कुछ और था। तभी डोंट रियली नो। US सेंस उस कंट्री के अगेंस्ट वॉर पे नहीं है। परहैप्स USA को उन लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए था, कोर्ट में उनका ट्रायल होता, सबूत प्रस्तुत किए जाते और फिर उनको जो भी सज़ा होनी थी वो होती। ये आज के समय कई लोग पूछ रहे हैं USA में, जो ये नया US है आज के समय बन रहा है, जहाँ इनको लगता है कि ये जो बोट है ये ड्रग्स आ रहे हैं, सीधा बोट को जाके बम करके आते हैं। क्या ये ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा कि सोमालिया जो देश है वहाँ पर बहुत सारे पायलट निकलते हैं, कई बार कंट्रीज़ की शिप्स को कब्जा लेते हैं,
मगर तब भी देशों ने अभी तक अपनी एयरफोर्स यूज करके सोमालिया के पायलट को बॉम्ब करना शुरू नहीं किया, क्योंकि हमको पता नहीं कौन पायलट है, कौन मचा है, कौन सिविलियन है। और इस BBC के आर्टिकल में भी आप देखोगे, बहुत हंसी आती है इस पूरे आर्टिकल में। आप देखोगे यहाँ पे ये कह रहे हैं मगर असली रीजन क्या है, मतलब व्हाट इज़ द रियल रीजन, पीपल आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट रियल पर्पज़। US करना क्या चाहता है? आई मीन देखिए लिटरली ना विकीपीडिया पे पूरा पेज बना हुआ साल 2017 से, प्रपोज यूनाइटेड स्टेट वेनेजुएला। डोनाल्ड ट्रंप का सपना था 2017 से कि वेनेजुएला पर US का कब्जा होना चाहिए, या तो वहाँ पर प्रो US प्रेसिडेंट हो जो बस US गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो करे, या फिर वहाँ पर हो सकता है कि ट्रंप के अंडर ये सीधा वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व हैं उन पर कब्जा करने का प्रयास करें। ये ट्रंप काफ़ी बार बोल भी चुके हैं कि USA को आराम से वेनेजुएला पर जो सारा तेल है ये अपने अंडर ले लेना चाहिए था। ये अपने आप में काफ़ी, मैं कहूँगा, आई ओपनिंग वीडियो है। ये डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो है जब ये अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. We would gotten all that eco oil right next door. बिल्कुल वेनेजुएला पास में, हमारे कब्जा लेते हैं, सारा ऑयल हमारा हो जाता। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के सपने हैं काफ़ी, मैं कहूँगा एम्बिशियस आदमी है ये, और वेनेजुएला को कब्जाना आसान नहीं होगा। US की जो मिलिट्री आज के समय में, वैसे मैं आपको मैप में दिखाऊं USA में किस तरीके से धीरे धीरे वेनेजुएला के आसपास मिलिट्री डिप्लॉय करनी स्टार्ट कर दी है। यू विल बी सरप्राइज। ये देख पाओगे US मीडिया ने ये मैप पोस्ट किया है अपनी वेबसाइट पर, ये आप देख पाओगे। ये इधर USA है, ये नीचे यहाँ पर वेनेजुएला है, और इधर आप देख पाओगे USA की मिलिट्री यहाँ पर इस तरीके से डिप्लॉय है। USS सैमसन यहाँ पे है, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय शिप है, ये पनामा में डिप्लॉय है। कल को आप मान लीजिए वेनेजुएला का जो अरूबा का एरिया है वहाँ से अटैक करना, तो सीधा यहाँ से मिसाइल आएंगे। तो फिर USS लेकर आया USS ग्रेवली, इधर यहाँ पे अपनी सबमरीन भी डिप्लॉय कर दी हैं। जबकि वेनेजुएला की जो नेवी है इट इज़ वेरी वीक। ये एक क्लियर कट इन्वेजन का एंगल यहाँ पे लग रहा है। अब US का बोलना ये है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला से ना कभी कभी शिप में ड्रग्स लेकर लोग USA में आते हैं, तो उन ड्रग्स को हमको रोकना है। देखिए आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय, ये इतनी सारी सबमरीन और F-35 फाइटर जेट, ये कोई ड्रग्स की शिप को रोकने के लिए नहीं होते। ये यहाँ पे इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप का सीधा प्लान यही, निकोलस मदुरो की सरकार को ख़त्म करते हैं, टेक ओवर वेनेजुएला। नाउ ये वेनेजुएला को कब्जा पाएंगे नहीं कब्जा पाएंगे ये अलग बात है। अभी के लिए बिल्कुल ट्रंप ने वार्निंग दी है वेनेजुएला को कि इनके जो F-16 फाइटर जेट हैं, जी हाँ, वेनेजुएला के पास एक पुराने ज़माने के F-16 फाइटर जेट हैं। USA ने कहा है कि इन फाइटर जेट को बिल्कुल ये शूट डाउन कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, USA का मिलिट्री बिल्डअप बढ़ता जा रहा, डिस्ट्रॉयर, क्रूज मिसाइल, सबमरीन, फाइटर जेट, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, ड्रोन, ये सभी एक देश तभी डिप्लॉय करता है जब प्लान होता है किसी एक कंट्री को अटैक करना है ना। अगेन मुझे पता नहीं कोई यहाँ पर वॉर स्टार्ट होगी या फिर USA के बाद बहुत सारे ऑप्शन है। वेनेजुएला के USA के सामने बहुत कमज़ोर देश है। US सिंपली लॉन्ग रेंज से ना आराम से मिसाइल बरसा के वेनेजुएला पर तबाही मचा सकता है। इट कैन बी दैट ईजी। कुछ वेनेजुएला कर नहीं पाएगा। बताया जाता है वेनेजुएला में रशियन सोल्जर्स हैं, बट USA के पास इतनी ज़्यादा मिलिट्री प्रोवेस है, वेनेजुएला US के इतने ज़्यादा करीब भी है कि मुझे लगता नहीं कि रशियन सोल्जर भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, अनलेस सडनली चाइना यहाँ पे एंट्री ले लेता है और चाइना हेल्प करना स्टार्ट कर देता है वेनेजुएला का। इंटरेस्टिंगली ब्राज़ील के एक MP ने रिसेंटली ये कहा है कि ब्रिक्स देशों को वेनेजुएला की रक्षा करनी होगी। इधर आप देख पाओगे ब्राज़ील के लॉ मेकर की स्टेटमेंट आ रही है कि ब्रिक्स को आज के समय खड़ा होना होगा। USA का थ्रेट है साउथ अमेरिका को और ब्लॉक को यूनाइटेड रिस्पॉन्स लेना होगा टू US मिलिट्री बिल्डअप नियर वेनेजुएला और इंक्रीजिंग थ्रेट वेनेजुएला टू दी इंटायर लैटिन अमेरिका। ना ऐसी बातें देखिए अभी बोली जाएं, बट आई बिलीव जब तक US स्ट्राइक करता नहीं है ना तब तक बाकी देशों की तरफ से ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा नहीं। टू बी ऑनेस्ट वेनेजुएला बाकी ब्रिक्स कंट्री से इतना ज़्यादा दूर है ना, मुझे जनरली लगता नहीं है कि वेनेजुएला को कोई बचाने के लिए यहाँ पे आने वाला है। आई मीन ईरान को भी अगर आप देखें, एक टाइम पर ईरान के साथ US जो भी कुछ भी कर रहा था, इजराइल जितनी भी बम्बिंग कर रहा था, चाइना या रसिया डायरेक्टली ईरान की सपोर्ट में नहीं आए थे। सो इस वक्त वेनेजुएला काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप के वहम पे है। ट्रंप का अगर मान लीजिए मन किया कि अब इस टाइम टू टेक ओवर वेनेजुएला, तो बहुत ही ज़्यादा अगली सीन
आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, डू यू थिंक इंडिया शू कमेंट ऑन दिस इशू? यहाँ पे आपका यहाँ पे ये मानना चुपचाप बस दूर से बैठकर देखो, वेनेजुएला से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, ऑयल हम खरीदते थे, अब थोड़ा सा खरीदना हमने वैसे ही कम कर दिया है। जो वेनेजुएला के साथ होगा वो काफ़ी हद तक ट्रंप ही डिसाइड करेंगे। बाकी हाँ ये ज़रूर है, ट्रंप यूएसए को एक बहुत ही बड़ी वॉर में उलझा सकते हैं और यूएस के रिलेशन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साथ कई दशकों तक ख़राब कर सकते हैं। दैट वेरी मच हैपन। कुछ अपडेट होती है मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।